हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीलर्निंग मोम। ओलंपियाड एग्जाम्स में रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है और अपने एग्जाम्स के मार्क्स भी इंक्रीज कर सकता है। रीजनिंग सिर्फ ओलंपियाड में नहीं बल्कि बाकी एग्जाम्स में भी आती है। तो अगर आप इस बुक से बच्चे को प्रिपेयर कराएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे ओलंपियाड के साथ साथ बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वाली बुक लेवल वाइज बनाई गई है, क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसी क्लास 10 तक है। तो ग्रेजुअली बच्चा क्लास इंक्रीज करता जाएगा तो इस बुक्स के लेवल चेंज होते जाएंगे। एक बार इस बुक के कंटेंट देखते हैं कि ये कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है। सबसे पहला चैप्टर हमारा पैटर्न्स है, दूसरा मेजरिंग यूनिट्स है, थर्ड है हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स, फोर्थ है हमारा ऑड वन आउट, फिफ्थ एनालॉगी, सिक्स्थ रैंकिंग टेस्ट, सेवंथ ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स एंड एम्बेडेड फिगर्स, चैप्टर 8 कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सारे टॉपिक ओलंपियाड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। तैयार कराने के बाद आपको रीजनिंग के पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक में OMR शीट का एक सैम्पल पेपर भी दिया गया है। इस टाइप का सैम्पल पेपर बच्चे को एग्जाम में भी मिलता है जो उसको फॉलो करना होता है। आइए एक बार देखते हैं कि किस टाइप का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। हम सबसे पहले हमारे चैप्टर 1 पैटर्न को देखते हैं ताकि हमको आइडिया हो सके कि किस टाइप के चैप्टर्स आते हैं। हर चैप्टर में ये बताया गया है कि इसमें कितने कितने टाइप हो सकते हैं। जैसे हमारा पैटर्न में हमारा टाइप 1 है हाउ टू फाइंड द मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म, नंबर, लेटर और फिगर इन अ सीरीज टू कंटिन्यू द गिवन सीरीज। इसमें अच्छे से बताया गया कि बच्चा किस टाइप से इनको डिकोड कर सकता है। जैसे ऑर्डर सीरीज है तो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्किप काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग हो सकती है। अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है A to Z और Z to A। नंबरिंग ऑफ अल्फाबेट्स आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम A और स्टार्टिंग फ्रॉम Z। साथ ही साथ स्किपिंग लेटर फॉर्म में भी हो सकता है। सेकेंड टाइप जो पैटर्न्स में आते हैं वो तो होते हैं हाउ टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन नंबर पैटर्न। टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन नंबर पैटर्न, आइडेंटिफाई द रूल followed in given terms of the pattern using mathematical operations and tables। नंबर थर्ड आते हैं हमारे हाउ टू फाइंड द मिसिंग पार्ट ऑफ द फिगर। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें बहुत अच्छा टिप हमको दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, जो भी मिसिंग पार्ट होगा फिगर का उसको ड्रॉ करेंगे तो इससे हमें ऑटोमेटिकली उसका आंसर पता चल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है 3 पार्ट्स दे रखे हैं लेकिन एक पार्ट ये वाला हमारा मिसिंग है। हमने क्या किया, इस पार्ट को ड्रॉ कर लिया सेम आइडेंटिकल फॉर्म में, तो हमको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, A। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है पैटर्न्स का। पिक्चर्स कलरफुल है तो बच्चों को थोड़ी सी अपीलिंग रखती है। यहाँ पर लास्ट में आंसर की है और अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया तो उसके लिए हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि कोई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं जो आपको अटका सकते हैं। तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। अगर इन सारे क्वेश्चंस की बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो वो रीजनिंग को ईजिली क्रैक कर सकता है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है मेजरिंग यूनिट। जैसा हमारा फर्स्ट चैप्टर में था कि स्टार्टिंग में हमें कुछ की पॉइंट्स बताए हुए थे कि क्या क्या है जिसको हम रीड करके इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको रीड करेगा बच्चा और बाद में दिए गए सारे एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से करेगा तो हम कोई भी पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए एक्सरसाइजेज भी काफ़ी सारी हैं। इस वाले चैप्टर में 45 एक्सरसाइजेज हैं तो बच्चे को प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई बुक नहीं भी लेंगे तो यहाँ से बच्चा इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेगा कि आप इसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर पिक करके उसमें से बच्चे को प्रैक्टिस करा देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आगे इसी तरीके से सारे चैप्टर हैं, जैसे एनालॉगी,
एनालॉगी में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दी गई हैं, एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स है। इसमें शेप्स के बारे में बताया है, उनको एक्सप्लेन किया है, और शेप्स को किस तरीके से करा जाएगा ये भी बताया गया है। आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइम हमारे पास ओलंपियाड्स के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, और अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस अब कर लेंगे, क्योंकि लास्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस प्रैक्टिस को हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा बच्चा इजीली स्कोर कर सकता है। इस बुक का नाम है MTG की रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 2। इस बुक में जो जो कंटेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। की चैनल पे मैं बहुत जल्दी आपको ओलंपियाड की कुछ और बुक्स रिकमेंड करने वाली हूँ जो मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा भी यूज़ करे और अच्छा स्कोर करे। ये बुक्स स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट किया हुआ है जो मुझे अच्छी लगी। थैंक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।